घट का पर्दा खोलकर सन्मुख ले दीदार, बाल स्नेही साइयां आदि अंत काया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हार्दिक प्रणाम, सादर नमस्कार है। इस 38वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अध्याय 3 का 29वां श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान आकृतस्न विदः मंदान कृतस्न वित ना विचालेत। यानी माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान के अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें, उनको उन्हीं के माध्यम से ज्ञान के तरफ मोड़ें। तो पिछले एपिसोड में इसी की व्याख्या पे चर्चा चल रही थी कि सत्वरज और तम 3 गुण हैं, तो जिनका शास्त्रों में शास्त्र विहित शुभ कर्मों में तथा उन कर्मों के फलों में श्रद्धा विश्वास है, तो ऐसे अज्ञानी पुरुषों का सक्ताः अविद्वांसः और कर्म संगीनाम अज्ञानम से वर्णन हुआ है। तो लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। तो इस कारण इनसे ऊंचे उठाने की बात समझ नहीं सकते, इसलिए ये ऊंचे उठने की बात नहीं समझ पाएंगे, इसलिए श्री कृष्ण जी ने इन्हें अज्ञानी कहा। तो तान कृतस्न विदो मंदान, अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं, पर करते हैं नित्य निरंतर न रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए। धनादि प्राप्त पदार्थों में ममता रखते हैं और अपराध पदार्थों की कामना करते हैं। तो इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वो गुणों यानी पदार्थों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। तो अज्ञानी मनुष्य शास्त्र विहित कर्म उनके विधि को तो ठीक तरह से जानते हैं, पर गुणों और कर्मों के तत्व को ठीक तरह से ना जानने के कारण उन्हें अकृतस्न विदा यानी पूर्णतया ना जानने वाला कहा गया है। और सांसारिक भोग तथा संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंदान यानी मंद बुद्धि कहा गया है। इसी मंदान शब्द का जो प्रयोग यहाँ आया, इसी को गोस्वामी जी ने भी कहा कि जो न तरय भवसागरय नर समाज अस्पाय, सो कित निंदक मूढ़मति आत्महन गति जाय। तो कृतस्न विन्न विचाल एते गुण और कर्म विभाग को पूर्णतया जानने वाले तथा कामना ममता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो पूर्ण वर्णित सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्मों में लगे हुए अज्ञानी पुरुषों को शुभ कर्मों से विचलित ना करें, जिससे वे मंदबुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे ना गिर जाएं। इसी तो ऐसे ज्ञानी पुरुषों का आसक्तः विद्वान और युक्तः विद्वान नाम से वर्णन। तो श्री कृष्ण जी ने तत्वज्ञ महापुरुष को पूर्वाध पद से स्वयं कर्म करने की तथा जोशेद पद से अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाने की आज्ञा दी थी। परंतु यहाँ श्री कृष्ण जी ने न विचालित पदों से वैसी आज्ञा न देकर मानो उसमें कुछ ढील दी है
कि ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो कम से कम अपने संकेत, वचन और क्रिया से अज्ञानी पुरुषों को विचलित न करें। कारण कि जीवन मुक्त महापुरुष पर भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं रखते। उनके कहलाने वाले शरीर से स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं। क्रिया और कर्म इन दोनों में भेद है। क्रिया के साथ जब मैं करता हूँ ऐसा अहम भाव रहता है तब वो क्रिया कर्म हो जाती है और उसका इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित 3 प्रकार का फल मिलता है। परंतु जहाँ मैं करता नहीं हूँ ऐसा भाव रहता है वहाँ वो क्रिया कर्म नहीं बनती अर्थात फलदायक नहीं है। तो तब तक महापुरुष के द्वारा फलदायक कर्म नहीं होते प्रत्युत केवल क्रियाएं यानी चेष्टा मात्र होती है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि तत्वज्ञ महापुरुष कर्मयोगी हो अथवा ज्ञानी योगी, संपूर्ण कर्म करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का स्वतः संबंध नहीं रहता जो वस्तुतः था ही नहीं। तो अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं, इसलिए श्री कृष्ण जी ने ऐसे मनुष्यों को विचलित न करने की आज्ञा दी है। अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत, वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट न करें जिससे उन सकाम पुरुषों की शास्त्र विहित शुभ कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए और वे उन कर्मों का त्याग कर दें, क्योंकि ऐसा करने में उनका पतन हो सकता है। अगर उन्हें संपूर्णता नहीं मिली, ज्ञान नहीं मिली और वो जो कर्म कर रहे हैं वो भी छोड़ दिया तो पतन हो सकता है। तो इसलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना हो जाएगा, तो शास्त्रीय कर्मों से नहीं। तो जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी है। अब संपूर्ण भाव यह है कि अर्जुन का प्रश्न था कि मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हो, तो उस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण जी ने कई तरह से दिया, जिसका तात्पर्य यह है कि मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है, प्रत्युत कर्मों से संबंध विच्छेद करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म योग है, जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है। उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान श्री कृष्ण जी इस 30वें श्लोक में बताते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीः निर्ममः भूत्वा इभ्यश्व विगतज्वरः। अर्थात हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो मैं सर्वाणि कर्माणि, प्रायः साधक का ये विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह सकता नहीं, इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा। अतः कर्म किस प्रकार करना चाहिए जिससे कर्म बंधन कारक ना हो, प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाए। तो इसके लिए श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं कि तू अध्यात्म चित्त यानी विवेक विचार युक्त अंतःकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत मान। कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। शरीर, इंद्रियां, पदार्थ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है, इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा तब ये कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे, प्रत्युत उद्धार करने वाले हो जाएंगे। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता,
ये मनुष्य मात्र का अनुभव है। ये सब प्रकृति के प्रकृति स्थानी और स्वयं परमात्मा का है। ममैवांशो जीवलोके, अतः शरीराद पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन को हटाकर इनको भगवान का ही मानना, जो वास्तव में है, अर्पण कहलाता है। अतः अपने विवेक को महत्व देकर पदार्थों और कर्मों से मूर्खता बस माने हुए संबंध का त्याग करना ही अर्पण करने का तात्पर्य है। अध्यात्म चेतसा यानी आध्यात्मिक होना चाहिए, लौकिक नहीं। तो वास्तव में उद्देश्य या आवश्यकता सदैव नित्य तत्व की आध्यात्मिकता होती है और कामना सदैव अनित्य तत्व यानी उत्पत्ति विनाशील वस्तु की होती है। तो साधक में उद्देश्य होना चाहिए, कामना नहीं। उद्देश्य वाला अंतःकरण विवेक विचार पूर्वक ही रहता है। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीर आदि भौतिक पदार्थ अपने हैं। वास्तव में ये पदार्थ अपने और अपने लिए हैं ही नहीं, प्रत्युत केवल सदुपयोग करने के लिए मिले हुए हैं। अपने न होने के कारण ही इन पर किसी का आधिपत्य नहीं चलता। संसार मात्र परमात्मा का है, परंतु जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है और इसीलिए बंधन में पड़ जाता है। अतः विवेक विचार के द्वारा इस भूल को मिटाकर संपूर्ण पदार्थों और कर्मों को अध्यात्म तत्व यानी परमात्मा का स्वीकार कर लेना ही अध्यात्म चिंतन के द्वारा उनका अर्पण करना है। तो अध्यात्म चेतसा पद मुख्य रूप से अविवेक से ही उत्पत्ति विनाशील शरीर संसार अपना दिखता है। यदि विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर या संसार अपना नहीं दिखेगा, प्रत्युत एक अविनाशी परमात्म तत्व ही अपना दिखेगा। तो संसार को अपना देखना ही पतन है और अपना ना देखना ही उत्थान है। तो दो अक्षरों का मम ये मेरा और ऐसा भाव मृत्यु है, और 3 अक्षरों का ना मम ये मेरा नहीं है ऐसा भाव अमृत या सनातन ब्रह्म है। मई सर्वाण कर्माण संन्यस्य पदों से संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने की बात इसलिए कही है कि मनुष्य ने करण यानी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, उपकरण यानी कर्म करने में उपयोगी सामग्री तथा क्रियाओं को भूल से अपनी और अपने लिए मान लिया, जो कभी इसके थे नहीं, हैं नहीं, होंगे नहीं और हो सकते भी नहीं। तो उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं से अविनाशी का क्या संबंध। अतः कर्मों को चाहे संसार के अर्पण कर दें, चाहे प्रकृति के अर्पण कर दें और चाहे भगवान के अर्पण कर दें, तीनों का एक ही नतीजा होगा, क्योंकि संसार प्रकृति का कार्य है और भगवान प्रकृति के स्वामी है। इस दृष्टि से संसार और प्रकृति दोनों भगवान के हैं। अतः मैं भगवान का हूँ और मेरी कहलाने वाली मात्र वस्तुएं भगवान की हैं। इस प्रकार सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना चाहिए, अर्थात अपनी ममता उठा देनी चाहिए। ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान से कुछ भी चाहना नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसे चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान स्वतः करते हैं। अर्पण करने के बाद फिर शरीर आदि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होने चाहिए। यदि अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तव में अर्पण हुआ ही नहीं। इसलिए श्री कृष्ण जी ने विवेक विचारित चित्त से अर्पण करने के लिए कहा है, जिससे वह वास्तविकता ठीक तरह से समझ में आ जाए कि ये पदार्थ भगवान के ही हैं, अपने हैं ही नहीं। तो भगवान के अर्पण की बात ऐसी विलक्षण है कि किसी तरह से उकता कर भी अर्पण किया जाए तो भी लाभ ही लाभ है, कारण कि कर्म और वस्तुएं अपनी हैं ही नहीं। तो कर्मों के करने के बाद ही उनका अर्पण किया जा सकता है, पर वास्तविक अर्पण पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होता है। पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद तभी होता है जब ये बात ठीक ठीक अनुभव में आ जाए कि कारण यानी शरीर आदि, उपकरण यानी सांसारिक पदार्थ, कर्म
और स्वयं, ये सब भगवान के परमात्मा के ही हैं। तो साधक से प्रायः ये भूल होती है कि वो करणों को तो परमात्मा का मानने की चेष्टा करता है, पर करण तथा स्वयं भी भगवान के हैं, इस पर ध्यान नहीं देता, इसलिए उसका अर्पण अधूरा रह जाता है। अतः साधक को करण, उपकरण, क्रिया और स्वयं सभी को, हर एक हरकत को परमात्मा में का ही मान लेना चाहिए, उन्हीं में अर्पण कर देना चाहिए जो वास्तव में उन्हीं के हैं। तो कर्मों और पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं है। भगवान को की वस्तु को भगवान को ही मानना वास्तविक अर्पण है। जो मनुष्य वस्तुओं को अपनी मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, उसको बदले में भगवान बहुत वस्तुएं देते हैं। जैसे पृथ्वी में जितने बीज बोए जाएं, उससे कई गुना अधिक अन्न पृथ्वी देती है, पर कई गुना मिलने पर भी वो सीमित ही मिलता है। परंतु जो वस्तु को अपनी ना मानकर परमात्मा का ही मानते हुए और परमात्मा को अर्पण करता है, तो परमात्मा उसे अपने आप को देते हैं और ऋणी भी हो जाते हैं। तात्पर्य है कि वस्तु को अपनी मान कर देने से, अंतःकरण में वस्तु का महत्व होने से, उस वस्तु का मूल वस्तु में ही मिलता है, और अपनी ना मान कर देने से स्वयं भगवान मिलते हैं। तो वास्तविक अर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि अर्पण करने से भगवान को कोई सहायता मिलती है, परंतु अर्पण करने वाला कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और इसी में भगवान की प्रसन्नता है। आप करो या ना करो, उससे क्या लेना देना, लेकिन आप मुक्त होते हैं। जैसे छोटा बालक आंगन में पड़ी हुई चाबी पिताजी को सौंप देता है तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि छोटा बालक भी पिताजी का ही है, आंगन भी पिताजी का ही है और चाबी भी पिताजी का है। पर वास्तव में पिताजी चाबी के मिलने से नहीं, प्रत्युत बालक का देने का भाव देखकर प्रसन्न होते हैं और हाथ ऊंचा करके बालक से कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो जा, अर्थात उसे अपने से भी ऊंचा बड़ा मान लेते हैं, बना देते हैं। तो इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थ, शरीर तथा शरीरी स्वयं भगवान के ही हैं। अतः उन पर से अपनापन हटाने और उन्हें भगवान के अर्पण करने का भाव देख कर ही वे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके ऋणी हो जाते हैं। अब कामना की बात आ रही है, तो इस पर देखते हैं। परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना बड़े विचित्र ढंग से की है। मनुष्य के जीवन निर्वाह और साधन के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है वो उसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। उसमें भगवत प्रदत्त विवेक भी विद्यमान है, और उस विवेक को महत्व न देकर जब मनुष्य प्राप्त वस्तुओं का ठीक ठीक सदुपयोग नहीं करता, प्रत्युत उन्हें अपना मानकर अपने लिए उनका उपयोग करता है एवं प्राप्त वस्तुओं में ममता तथा अप्राप्त वस्तुओं की कामना करने लगता है, तब वो जन्म मरण के बंधन में बन जाता है। वर्तमान में जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, योग्यता, शक्ति, शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि आदि मिले हुए दिखते हैं, वे पहले भी हमारे पास नहीं थे और बाद में भी सदा हमारे पास नहीं रहेंगे, क्योंकि वे कभी एक रूप नहीं रहते, प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। तो इस वास्तविकता को मनुष्य जानता है। यदि मनुष्य जैसा जानता वैसा ही मान ले और वैसा ही आचरण में ले आए, तो उसका उद्धार होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जैसा जानता वैसा मान लेने का तात्पर्य यह है कि शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने, उनके आश्रित न रहे और उन्हें महत्व देकर उनकी पराधीनता स्वीकार न करे। पदार्थों को महत्व देना महान भूल है। उनकी प्राप्ति से अपने को कृतार्थ मारना महान बंधन है। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से ही उनकी नई नई कामनाएं उत्पन्न होती हैं। कामना संपूर्ण पापों, तापों, दुखों, अनर्थों, नरकों आदि की जड़ है।
तो कामना से पदार्थ मिलते नहीं और प्रारब्ध वशात मिल भी जाए तो टिकते नहीं, कारण कि पदार्थ आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है। अतः कामना का त्याग करके मनुष्य को कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ शंका हो सकती है कि कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति कैसे होगी। इसका समाधान ये है कि कामना की पूर्ति और निवृत्ति दोनों के लिए कर्मों में प्रवृत्ति होती है। साधारण मनुष्य कामना की पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और साधक आत्मशुद्धि हेतु कामना की निवृत्ति के लिए तो वास्तव में कर्मों में प्रवृत्ति कामना की निवृत्ति के लिए ही है, कामना की पूर्ति के लिए नहीं। तो मनुष्य शरीर उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मिला है। उद्देश्य की पूर्ति होने पर कुछ भी करना शेष नहीं रहता। कामना पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्ति उन्हीं मनुष्यों की होती है जो अपनी वास्तविक उद्देश्य यानी नित्यत्व परमात्मा की प्राप्ति को भूले हुए हैं। गोस्वामी जी ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जो नहीं परलोक संवारा। तो साधन और मोक्ष का दरवाजा है, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए ये शरीर मिला हुआ है। तो ऐसे मनुष्यों को जो पाए जो नहीं परलोक संवारा, तो ऐसे मनुष्य जो अपने उद्देश्य को भूले हुए हैं, तो ऐसे मनुष्यों को भगवान ने कृपण, दीन या दया का पात्र कहा है। कृपणाः फल हेतवा। और इसके विपरीत जो मनुष्य उद्देश्य को सामने रखकर कामना की निवृत्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें भगवान ने मनीषी, बुद्धिमान या ज्ञानी कहा। फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, सेवा स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति का भाव उद्देश्य है, कामना नहीं। नाशवान पदार्थों की प्राप्ति का भाव ही कामना है। अतः कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा मानना भूल है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी कर्म सुचारू रूप से होते हैं। तो अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर संसार जड़ता से अपना संबंध मान लेने से ही आवश्यकता और कामना दोनों की उत्पत्ति होती है। तो संसार से माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर आवश्यकता की पूर्ति और कामना की निवृत्ति हो जाती है। अब इसके आगे इसी की व्याख्या अगले एपिसोड में किया जाएगा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। तब तक आप सभी को नमस्कार। और आप लोगों से निवेदन है कि लाइक शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।